ब्रेक के बाद सभी का स्वागत न्यूज़ पंच में। और जैसे कि आप ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हो कि गर्मी से निपटने के लिए आखिरकार रेखा सरकार का प्लान क्या है। ये प्लान है हीट एक्शन प्लान। गर्मी का सीजन लगातार, जैसे दिल्ली की सर्दी है वैसे दिल्ली की गर्मी भी बहुत मशहूर है। और एक्शन में दिल्ली सरकार क्यों है। दिल्ली में आपने देखा कि अप्रैल में ही पारा जो है वो 41 डिग्री के आसपास पहुंच गया। जैसे हम सर्दियों में देखते हैं कि पारा कैसे गिरता है, वैसे ही पारा कैसे चढ़ता है ये भी हम देख रहे हैं। लू से निपटने के लिए सरकार का ये प्लान तैयार है। आप सोचिए अभी अप्रैल है और आपको 41 डिग्री का सामना करना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री साहिबा हीट एक्शन प्लान आज लॉन्च करने वाली हैं। भीषण गर्मी की आहट की वजह से मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया कि अब की बार गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है। और ऐसे में क्या स्कूल्स को खोलने के टाइमिंग में चेंज होगा, पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और इससे निपटने के लिए ये हीट एक्शन प्लान कैसे मिशन मोड में और हम कह सकते हैं इसे लागू किया जाएगा, ये हम समझेंगे। क्योंकि अब की बार गर्मी ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें कई बार हमने देखा कि लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। बात सबसे पहले स्कूलों की करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, उनके लिए ये मौसम कैसे पेशानी का सबब बनता है। तो स्कूलों में बड़ा बदलाव दिखेगा। स्कूलों पर क्योंकि गर्मी का अगर असर है तो बदलाव ये कि क्योंकि छुट्टियां पहले शुरू होती है, किस तरह से उनके लिए ये प्लान काम करेगा। गर्मी के पीक टाइम पर कोई क्लासेस चलाई नहीं जाएंगी। 12 से 3 बजे तक का जो वो पीक टाइम होता है तब क्लासेस नहीं होंगी। ज़रूरत पड़ने पर बंद भी किए जा सकते हैं स्कूल। अमूमन जो डेज होते हैं मई में, उससे पहले स्कूलों में वाटर कूलर्स और जो बॉटल स्टेशंस हैं उनकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। अब सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि कोड़ में खाज यानी गर्मी, अब ऊपर से पानी की किल्लत, जो दिल्ली कई बार जूझती रही है। इस बार सरकार बदली है तो क्या देखते हैं वो समझते हैं। अगर हम पानी की ज़रूरत को समझें तो पानी पर जो सख्ती है ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। गैर ज़रूरी पानी का इस्तेमाल, जैसे गाड़ी धोने के लिए, पौधों में देने के लिए, ये तमाम SOPs तैयार की जाएंगी। देखिए मैंने तो बोला था और आ गया कि गाड़ी धोना और गार्डनिंग जैसे कामों के लिए सुनियोजित और वैकल्पिक और विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए। झुग्गी एरिया में बांटे जाएंगे पानी के पाउच, वो बहुत ज़रूरी है। रेड और ऑरेंज अलर्ट पर अतिरिक्त टैंकर जो हैं वो भेजे जाएंगे। अब गर्मी से बीमार मरीजों के लिए क्या, अस्पताल कितने तैयार हैं, कितने चाक चौबंद हैं, कितने चुस्त दुरुस्त हैं। मरीजों को संभालने के लिए अस्पतालों में खास इंतजाम किए जाएंगे। अस्पताल में गर्मी से संबंधित बीमारियों के लिए विशेष वार्ड, ये बहुत ज़रूरी है। और हर बड़े अस्पताल में स्पेशल हीट वार्ड, जहां ICU बेड होगा, आपकी दवाइयाँ मौजूद रहेंगी, ठंडे पानी का पुख्ता इंतज़ाम सुनिश्चित किया गया है। और मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग भी उसी लिहाज से की जाएगी कि भाई वो लू से जुड़े हुए तमाम जो सिम्टम्स हैं उनको डायग्नोज कर पाएँ और इलाज के लिए वो ट्रेनिंग हो। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता उर्मिलेश हमारे साथ जुड़ गए। उर्मिलेश, हम कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, आप भी कई सालों से दिल्ली में रिपोर्टिंग करें। दिल्ली की सर्दी गर्मी हम दोनों जानते हैं, लेकिन ये हीट एक्शन जो प्लान है जो आज लॉन्च किया जाएगा, कैसे वार करेगा गर्मी पर? देखिए आंचल, क्योंकि देखिए गर्मी, जैसे कि आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि धीरे धीरे अब गर्मी जो है भीषण होती जा रही है, या कि ये कह सकते हैं गर्मी जो है अब अपने तेवर दिखाने लग गई है। ऐसे में जो है दिल्ली की जो सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार, उसने जो है इस बार जो है एक हीट एक्शन प्लान की बात की है। और जो अभी कुछ देर बाद यहाँ पर जो है दिल्ली सचिवालय में एक बैठक होने जा रही है, जिसमें कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है वो होंगे, उसके लोग होंगे, साथ ही जो है दिल्ली आपदा प्रबंधन के लोग होंगे। उसके अलावा जो है जो दिल्ली सरकार के केंद्रीय मंत्री, जो दिल्ली सरकार जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो होंगे। उसके अलावा जो है तमाम जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और इसके लिए एक एक्शन प्लान जो है तैयार किया जाएगा, जैसे कि आपने भी रिपोर्ट में दिखाया। देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी जितनी भीषण होगी उसके लिए तैयारियां अगर होती है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कई हद तक इसे जो है काबू किया जा सकता है। तब चाहे वो गर्मियों में होने वाली बीमारियां हों या फिर पेयजल का संकट का जो पेयजल संकट है, या उसके अलावा जैसे कि कई श्रमिक हैं वो जो है सड़क के किनारे काम करते हैं, उनके लिए जो है छायादार आश्रय की बात जो है सरकार
सरकार की तरफ से इस एक्शन प्लान में जो है किया जा रहा है। स्कूलों की बात हो रही है, क्योंकि देखिए छोटे नौनिहाल बच्चे हैं या बड़े हों, उनका जो है स्कूल होता है, स्कूल जो है पीक टाइम पे 2 बजे छुट्टी होती है, जिस समय की भीषण गर्मी होती है, ऐसे में जो है निश्चित तौर से स्कूलों पर भी जो है खास बात इस एक्शन प्लान में होगी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये कहा जाएगा कि इस हीट वेव से जो है तमाम जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में जो जरूरी, क्योंकि देखिए गर्मियों के सीजन में जो है कई सारी बीमारियां होती है, उनसे निपटने के लिए जो है दवाइयां जो है पर्याप्त मात्रा में है, या बेड पर्याप्त मात्रा में हो, या फिर डॉक्टर और तमाम जो स्टाफ जो होता है वो जो है पर्याप्त मात्रा में हो। तो ऐसे में निश्चित तौर से ये जो एक्शन प्लान है ये अपने आप में आज महत्वपूर्ण है, जिसपे कि तमाम लोगों की नज़र भी लगी है। आज तमाम मीडिया का जो है यहाँ पर नज़र लगी है कि किस तरीके से ये एक्शन प्लान होता है, और अगर ये एक्शन प्लान बनता है तो निश्चित तौर से कई जो है लेकिन इसमें एक चीज हैं या जो है गर्मी से निजात पाने की है, उसे कहीं ना कहीं एक जो है हीट एक्शन प्लान को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये तमाम कदम उठाए जाए। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रेखांकित की गई है रेखा सरकार द्वारा, वो ये है कि अस्पतालों में दवाइयों और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो झुग्गी झोपड़ी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की अगर किल्लत कभी महसूस की गई तो वहाँ पर अलर्ट जारी कर टैंकर्स भेजे जाएंगे। इस तरह के SOP तैयार करने के लिए और इस तरह के SOP पर अमल करने के लिए क्या तैयारी है सरकार की? जी बिल्कुल, देखिए जो ये हीट एक्शन प्लान है आंचल, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए पिछले सालों तक हमने देखा है जो दिल्ली में सरकारें होती थी, वो जब भीषण गर्मी हो जाती थी तो कई सारी चीज़ें हमने देखी हैं, कई जब चाहे वो अस्पताल की बात करें या दवाइयों की बात कहें या फिर जो है नौनिहालों की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो इस तरीके से गर्मी आने से ही पहले अगर एक्शन प्लान बनाया जाता है और कहीं ना कहीं उस एक्शन प्लान पे आगे जाके अमल होता है तो निश्चित तौर से जो स्थानीय वासी हैं, जो दिल्ली वासी हैं, उनको एक राहत की बात। ये आपने बहुत अच्छी बात कही उर्मिलेश, आपने जो लास्ट में कहा कि पहले ही कभी पहले हुआ नहीं था। प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स जो पहले सरकार उठा रही है, ये सरकार की मुस्तैदी को दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो न्यूज़ पंच में आज अभी के लिए इतना ही, लेकिन 3 बड़ी खबरों के साथ फिर आप अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिएगा जब आपसे मुलाकात होगी करीब 2 बजे। तब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।